आज जानते हैं गूगल का इतिहास। गूगल के इतिहास के बारे में बात करें तो गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा संगेई ब्रिन ने की। उस वक्त लैरी और सर्गी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र थे। उस समय पारंपरिक सर्च इंजन सुझाव की वरीयता वेब पेज पर रिसर्च टीम की गणना से तय करते थे, जबकि लैरी और संगेई के अनुसार एक अच्छा सर्च सिस्टम वह होगा जो वेब पेजों के ताल्लुक का विश्लेषण करे। इसे नए तकनीक को उन्होंने पेज रैंक का नाम दिया। इस तकनीक में किसी वेबसाइट की प्रासंगिकता योग्यता के अनुसार वेब पेजों की गिनती तथा उन पेजों की प्रतिष्ठा जो आरंभिक वेबसाइट को लिंक करते हैं के आधार पर लगाया जाता है। 1996 में आईडी इंफॉर्मेशन सर्विस की रॉबिन ली ने रैग डेक्स नामक एक छोटा सर्च इंजन बनाया था जो करीब इसी तकनीक पर काम करता था। रैग डेक्स की तकनीक को ली ने पेटेंट करवा लिया और बाद में इसी तकनीक पर उन्होंने बाइडू नामक कंपनी की चीन में स्थापना की। पेज और ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा था, क्योंकि वह सर्च इंजन पिछली कड़ियों के आधार पर किसी साइट की वरीयता तय करता था। अंततः पेज और ब्रिन ने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा। गूगल अंग्रेजी के शब्द गूगल की गलती वर्तनी है, जिसका मतलब है वह नंबर जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो। नाम गूगल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का सर्च इंजन लोगों के लिए जानकारी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करने के लिए कार्यरत है। अपने शुरुआती दिनों में गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अधीन नामक डोमेन से चला। गूगल के लिए उसका डोमेन नाम 15 सितंबर 1997 को पंजीकृत हुआ। सितंबर 4, 1995 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी में नियुक्त किया गया। कंपनी का पहला कार्यालय सुसान वेल्सजी के गैराज मेलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ। क्रेग सिल्वरस्टीन व एक साथी पीएचडी छात्र कंपनी के पहले कर्मचारी बने। गूगल के निगमन से पहले ही एंडी बेक्टो-सिम्पसन माइक्रोसिस्टम के संस्थापक ने अगस्त 1998 में गूगल को $1 लाख की वित्तीय सहायता दी। 1999 की शुरुआत में जब वे स्नातक के छात्र थे, ब्रिन और पेज को लगा कि वे सर्च इंजन पर काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण उन्होंने बेचने का निर्णय लिया और एक्साइट कंपनी के सीईओ को जॉर्ज बेल को 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाद में अपने इस फैसले के लिए विनोद खोसला की आलोचना की, जबकि खोसला ने $7,50,000 में कंपनी खरीदने की ब्रिन और पेज से भी बात कर ली थी। तब खोसला एक्साइट के उद्यम पूंजीपति थे। 7 जून 1999 को कंपनी में $250 लाख लगाने की घोषणा की गई। यह घोषणा प्रमुख निवेशकों के सहित उद्यम पूंजी कंपनी क्लीनर पार्किंस कैरफील्ड एंड बायर्स तथा सिक्वोइया कैपिटल की तरफ से की गई।
गूगल की आरंभिक सार्वजनिक सेवाएं 5 साल बाद 19 अगस्त 2004 में चालू हुई। कंपनी ने अपने 1,96,000 करीब 19,60,000 से भी ज़्यादा शेयरों का दाम $85 प्रति शेयर रखा। शेयरों को बेचने के लिए एक अनूठी ऑनलाइन नीलामी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट स्विस, जो कि इस नीलामी के बीमाकर्ता थे, द्वारा बनाए गए एक प्रणाली का उपयोग किया गया। $1.67 अरब की बिक्री ने गूगल को बाजार में $23 अरब से अधिक की राशि से बाजार पूंजीकृत कर लिया। 2710 लाख शेयरों का विशाल बहुमत गूगल के नियंत्रण में रहा और काफ़ी गूगल कर्मचारी शीघ्र ही कागजी लखपति बन गए। याहू गूगल का प्रतिद्वंदी को भी बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उस समय याहू के पास गूगल के 54 लाख शेयरों का स्वामित्व था। कुछ लोगों को लगा कि गूगल का यह आईपीओ निस्संदेह कंपनी संस्कृति में हेर फेर करेगा। इसमें कई कारण थे, जैसे कि शेयरधारकों का कंपनी उसके कर्मचारियों का होने वाला लाभ में कटौती के लिए दबाव, क्योंकि यह एक तथ्य था कि कंपनी के हुए बड़े फायदे से कई बड़े कर्मचारी शीघ्र कागजी लखपति बन गए। इसकी जवाबदेही में सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने एक रिपोर्ट में अपने संभावित निवेशकों को यह आश्वासन दिया कि कंपनी के आईपीओ की कंपनी कार्य करने की प्रणाली में कोई अनचाहा बदलाव नहीं होगा। वर्ष 2005 में, यद्यपि द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेखों तथा अन्य सूत्रों से ऐसा लगने लगा कि गूगल अपने एंटी कॉर्पोरेट नो ईवल सिद्धांत से भटक रहा है। कंपनी ने इस विशिष्ट कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक मुख्य संस्कृति अधिकारी का पद नियुक्त किया। इस पद का अधिकारी मानव संसाधन निदेशक भी होता है। मुख्य संस्कृति अधिकारी का उद्देश्य कंपनी के सिद्धांत को विकसित करना तथा उसे बनाए रखना है। इसके साथ साथ उन विषयों पर भी काम करना है जिनसे कंपनी अपने मूलभूत सिद्धांत या एक स्पष्ट संगठन के साथ एक सहयोगपूर्ण परिवेश पर कायम रहे। गूगल को अपने पूर्व कर्मचारियों से लैंगिक भेदभाव तथा वृद्धों के प्रति अनुचित व्यवहार जैसे आरोपों का भी सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन विज्ञापन से हुई भारी बिक्री और आय से आईपीओ के बाद बाकी बचे शेयरों का प्रदर्शन भी बाजार में अच्छा रहा। उस समय पहली बार 31 अक्टूबर 2007 को शेयरों का दाम $700 हुआ था। शेयरों के दाम में बढ़ोतरी का मुख्य कारण व्यक्तिगत निवेश थे।